सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी को हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी से संबंधित एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, अब आगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कह कर किया। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। कहकर किया है। क्या किया? रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और कवियों के समान केवल अल्प स्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी। उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी। नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं थी। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को जो की त्यों लेकर उनके मार्मिक स्वरूपों का उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। नई वस्तु स्थिति खड़ी करने नहीं जाती थी। गोपियों को झकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसीदास के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं। पर बात यह नहीं है, वे उपदेश के लिए हैं। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये बड़े ग्रंथ हैं। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका 5 बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नेछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे हैं। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज ने 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए हैं। इसमें राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं हैं। हनुमत बाहुक को पंडित राम गुलाब ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उनके कुतूहलवर्धक चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर और सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष का ऐसे पद्यों पर इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत रचित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख यहाँ भी आवश्यक है। कहते हैं कि बरवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर
उनके बरवे नायिका भेद को देखकर किया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, पर बाबा बेनी माधवदास के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए। सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रसन्न उन्हीं के अनुरोध से माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं के ऐसे ही पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका और अर्जी लिखी थी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य और भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है जो सर्वत्र भाव और तथ्यों की व्यंजना में प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक धमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक बद्धी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने के कुछ भी लोग योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपुत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द को तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई है। सब रसों के सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पड़ा है, जो गोस्वामी जी का ही है। यह निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी का एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी के बारे में आप पढ़ेंगे स्वामी अग्रदास। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास प्रहरी। कृष्णदास प्रहरी के शिष्य कौन है? अग्रदास जी हैं। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास जी। रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्रहरी, कृष्णदास प्रहरी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास। गलता, राजपुताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका। वहीं ये भी रहा करते थे। संवत 1632 के लगभग वर्तमान में थी। इनकी बनाई 4 पुस्तकें हैं: हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णा उपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए पद्य हैं: कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोहु नैन सुहाई, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। इनका एक पद और देखिए: पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अप मारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोसी पुरुषार्थ मान्यो, ओरने के बल अनंत प्रकार, अगरदास के राम आधार। फिर आते हैं नाभादास जी। उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान में थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना। संवत 1769 में प्रियादास जी ने उनकी एक टीका लिखी थी
उसकी एक टीका लिखी थी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पियों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें ही दी गई हैं। इन चरित्रों के पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें ही हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल लिखा है। भक्तमाल की रचना इन्होंने लिखी है की है 1642 में, और इसके ऊपर भक्तमाल के ऊपर टीका लिखी है प्रियादास जी ने। इसमें 200 भक्तों का चमत्कार पूर्ण चित्रण किया गया है, 200 कवियों का, और 300 छप्पियों में किया गया है, 316 छप्पे में। इसमें सभी कवियों के जीवन वृत्त के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन केवल जो कवि हैं उनकी भक्ति की महिमा की सूचक जो बातें थी वही बताई गई। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। आज उत्तरीय भारत में गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों के कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कार पूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से होती है। नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं और कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए थे, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल आए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह पर बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इसमें सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भई वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास जी का प्रसिद्ध छप्पे इस प्रकार से है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण समत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अगरदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविताएं लिखी हैं। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी अपने इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए हैं, एक वज्र भाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में। दोनों के उदाहरण नीचे इस प्रकार से हैं। गद्य में है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिरी अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिरी श्री राजा धीराज जू को जोहर करी के श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठत भय। और पद्य में है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही, शेष श्रुति व तैसी, रचित कोट कल धोत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन, चहु दिशि विपिन प्रमोद अनुपा, चतुर्बिस जोजन रस रूपा, सुदिशि नगर सरजू सरी पावनी, मनिने तीर्थ परम सुहावनी, बिगसे जलज भृग रस भूले, गुंजत जल समूह दोऊ कोले, पारिक प्रति चहु दिशि लसती, कंचन कोट प्रकाश, विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुरपुर पास। फिर आगे आते हैं प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचरितमानस संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ लेवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति के संवत 1669
1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। कार्तिक मास पछ उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा, ता दिन कहाँ किन अनुमाना, शाह सलीम दिलीपति थाना। हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत में हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्व और छवियों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों का रामचरित का गान किया है। केवल रूपक या नाटक के ढंग में उन्होंने कोई रचना नहीं की है। गोस्वामी जी के समय में उन्होंने अपनी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी हैं, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास और बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की, जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषय कविता बहुत कुछ हुई हैं। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना मिली है। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई देता है, वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के स्वरूप सत्य स्वरूप को व्यक्त कर प्रवृत्ति है। उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति को मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की मंगलमय ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और यह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर का सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग के प्रकृत पक्ष, जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है।
विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म स्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया है, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया है, चारों ओर फिर मंगल छा गया है। राम राज्य भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारथ जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार, उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिय शक्ति की साधना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली है। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई है। तुलसीदास ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया है। अत्यंत खेद की बात यह है कि इधर कुछ दिनों से एक दल राम भक्ति को भी श्रृंगारिक भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली और उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बड़ा। विषय वासना की और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों में राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी भाट, अयोध्या के रामचरणदास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, यह खिताब राम को दिया गया है, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाई, जैसे लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटिक 1904 प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा था। कौशलगढ़ में राम की रामलीला, रासलीला, विहार आदि के अनेक अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं। कहा गया है कि रामलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 11 रास वे कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है, उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी जाती है। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति पत्नी भाव के साथ सखी भाव रखा। अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इस सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण ने किया। अयोध्या वाले लक्ष्मण, किला वाले युगलानन ने, शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की संपत्ति में उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी व्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए।
इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है। वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाते हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिनके नाम पर कृपा निवास पदावली 1901 में छपी। कहाँ से? प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से। इसमें अनेक अत्यंत अश्लील पद हैं, जैसे निबी करसत करखत बरजती प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद प्रसत पुण्य ले बलिहारी। और पी हंसी रस रस कंचुकी खोले, चमकी निवारती पानी लाडीली, मुरक मुरक मुख बोले। ऐसी ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिणी है, इन लोगों की ओर से निकाली गई है, जिसमें एक भजन देखिए। हमारे पिए ठाडे सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाय, मेली जह खड़े लखन के वीर। मृदु मुस्काए पकड़ी कर मेरो, खींची लियो सब चीर। छाऊं झाऊं वृक्ष की झाड़ी भीतर, करन लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र को कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा की गई है, और यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का एक ऐसा विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए यह रसिक शाखा का एक थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुह्य रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप से जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। ये राम भक्ति शाखा के बारे में बताया गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, कि राम भक्ति शाखा को तुलसीदास जी ने किस प्रकार से आगे बढ़ाया। लेकिन आगे प्रवृत्ति इस प्रकार से कवि आए जिन्होंने राम के चरित्र के ऊपर ही लांछन जैसा काम किया है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित। धन्यवाद।